आप लोग बढ़िया हैं, तैयारी अच्छी चल रही है। आप लोगों के एग्जाम है 10 तारीख से, है ना। बने रहें। देखिए आज हम लोग फिर से एक बार आपके साथ में है जो अपनी 12वीं भूगोल की पुस्तक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसके अध्याय 7 परिवहन और संचार पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये जो अध्याय 7 और अध्याय 8 है ये इकाई 4 के अंतर्गत आते हैं और दोनों से मात्र 2 अंक का प्रश्न आने वाला है। मतलब आप सोच लीजिए कि दोनों अध्याय मिलकर 2 अंक के प्रश्न आएंगे, तो आप लोग जो है समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन मतलब नहीं आएगा। 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर भी हमारे लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण होते हैं और इसी को कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है ना। विश्व का कौन सा दूसरा। शेरशाह सूरी कोलकाता से पेशावर, मतलब कि पाकिस्तान और भारत के बीच में ये बनाया था, क्योंकि भारत ये उस समय में पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, है ना। तो शेरशाह सूरी ने एक बहुत बड़ा मार्ग बनवाया था, सड़क मार्ग कोलकाता से पेशावर तक। ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान इसका नाम रख दिया गया ग्रैंड ट्रंक रोड, मतलब जीटी रोड। ठीक है, के नाम से पुनः नामित किया गया तथा वर्तमान में यह अमृतसर से कोलकाता के मध्य में। ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में शेरशाह सूरी या ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये कहां से कहां तक है, तो आप लिखेंगे अमृतसर से कोलकाता के मध्य। सड़क परिवहन के विस्तार का पहला गंभीर प्रयास 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया गया। क्वेश्चन ये है कि नागपुर योजना कब बनाई गई, तो 1943 में। फिर सड़कों की दशा सुधारने के लिए 20 वर्षीय सड़क योजना 1961 में आरंभ हुई। 1961 में 20 वर्षीय सड़क योजना का शुभारंभ हुआ। फिर देखें, निर्माण एवं रखरखाव की दृष्टि से जो सड़क मार्ग हैं उनको 4 भागों में बांटा जाता है। राष्ट्रीय महामार्ग, जिनको NH या नेशनल हाईवे कहते हैं, राज्य महामार्ग, इसको स्टेट हाईवे बोलते हैं, है ना, राज्य महामार्ग, और जिला सड़कें, और चौथे नंबर पे ग्रामीण सड़कें। ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI का प्रचालन 1995 में हुआ। ये क्वेश्चन 2025 में आ चुका है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मई 1960 में सीमा सड़क संगठन को देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के तीव्र और समन्वित सुधार हुआ। किसके 1960 में क्या, सीमा सड़क संगठन। ये सीमा सड़क संगठन ये क्या कर रहा है, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा से जो सटी सामरिक दृष्टि से, जो मतलब दूसरे देश के बॉर्डर से लगे हुए जो है, जैसे कि चाइना से लगा हुआ है, भूटान से लगा हुआ है, जो ऐसा क्षेत्र है कि पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है ना, उसके लिए ये सीमा सड़क संगठन कब से, मई 1960। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल है, 902 किलोमीटर, है ना। इसकी है सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है, सीमा सड़क संगठन द्वारा। यह सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। ठीक है, मतलब ये है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, ये अटल टनल, मतलब ये अपने भारत में है। इसको भी गौरव प्राप्त है कि ये सबसे लंबी जो है क्या है, सुरंग है, राजमार्ग सुरंग है। ठीक है, यहाँ तक हम देखें। भारत माला परियोजना है तटवर्ती भागों से लगे राज्यों में सड़कों का विकास। भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, जो पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तटवर्ती क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, है ना, उसमें क्या बनाने का प्रोग्राम है, सड़क के द्वारा जो है उसको जोड़ने का प्रोग्राम है। ये कहलाती है भारत माला परियोजना। ठीक है, अब यहाँ पर अपन जो है सड़क वाले क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ सड़क वाले जितने भी क्वेश्चन है सड़क परिवहन से संबंधित इधर के 2 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रीय महामार्ग वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है। ये महामार्ग राज्यों की राजधानियां, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों, प्रमुख नगरों एवं रेलवे जंक्शनों को जोड़ते हैं, राष्ट्रीय महामार्ग कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर दूसरा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये पूरक 2023 और पूरक 2025 में क्वेश्चन आया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 5846 किलोमीटर लंबे
4 बाय 4 6 मतलब 4 लाइन या 6 लाइन, है ना। लेन के यातायात गलियारे शामिल हैं जो देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, को जोड़ता है। ये कौन सी योजना बनाने का प्रोग्राम है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है। कितनी लंबाई रहेगी इसकी? 5846, ठीक है। तो इससे जो है भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ा जा रहा है ना। फिर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु की कन्याकुमारी को 4016 किलोमीटर लंबे मार्ग से जोड़ना। ये कहलाएगा उत्तर दक्षिण गलियारा, मतलब कि पूरा कन्याकुमारी से कहाँ जोड़ देगा? कन्याकुमारी साउथ में मतलब, और श्रीनगर नॉर्थ में, पूरा भारत को उत्तर से दक्षिण सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ देगा। इसको कहेंगे उत्तर दक्षिण गलियारा। दूसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा। इसका उद्देश्य असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को 3640 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना, ठीक है। ये पूर्व पश्चिम गलियारा कहलाए। कहां से? सिलचर से लेकर पोरबंदर तक रहेगा। फिर राज्य महामार्ग। इन मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ये राज्य की राजधानी को, जिला मुख्यालय तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है, ठीक है। ये हो गए अपनी सड़क से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे। पर आगे बढ़ते हैं अपन लोग सड़क के बाद रेल परिवहन की ओर। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। ये किन्होंने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में, और आपको सबको पता है कि पहली रेलगाड़ी जो है मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। उस समय में ये सिर्फ 34 किलोमीटर लंबी थी। कितनी? 34 किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा आप लोग। फिर भारतीय रेल को 17 मंडलों में विभाजित किया गया है। ये आपकी बुक पे दिया हुआ है 17 मंडल, तो आप लोग 17 ही लिखेंगे। बाकी वर्तमान में 19 मंडल हो चुके हैं, लेकिन आप लोग जो है जो बुक में आपके है वही आप लोगों के लिए सही रहेगा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है 2023 और 2024। 2023 पूरक में आया था और 24 की मुख्य परीक्षा के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण हुआ था। ये रोहा महाराष्ट्र से मंगलौर कर्नाटक के मध्य है। कौन सा रेलवे? कोंकण रेलवे, ठीक है। ये होगा रेल के क्वेश्चन। अब रेल में देखें तो रेल पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले बड़ी लाइन, फिर मीटर लाइन, और तीसरा है छोटी लाइन। बड़ी लाइन जो है इसकी 2 पटरी के बीच की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर, है ना। और मीटर जो लाइन होती है इसका जो 2 ट्रेन की पटरियां होती हैं उसके बीच की चौड़ाई होती है 1 मीटर। और जो छोटी लाइन होती है ये होती है 0.762 मीटर या फिर 0.610। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, मतलब कि ये छोटी लाइन कहलाती है अगर इन 2 रेल पथों के जो पटरियां होती हैं उसकी चौड़ाई इस तरीके से होंगी तो, ठीक है। फिर देखें अपन आगे, सड़क के बाद रेल हो गया। अब देखें अपन लोग जल परिवहन के 2 प्रकार हैं, अंतःस्थलीय जलमार्ग और महासागरीय जलमार्ग। मतलब जो धरातली हिस्सा है उसके अंदर जो जल भाग है वहां पर जो मतलब जल मार्ग डेवलप किए गए हैं ना, जल के द्वारा परिवहन किया जाता है, तो वो कहलाते हैं अंतःस्थलीय जल मार्ग। और महासागर के द्वारा जो परिवहन होता है वो महासागरीय जल मार्ग के अंतर्गत आता है। 1986 में अंतःस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण स्थापित हुआ। इसका जो उद्देश्य था विकास अनुरक्षण हेतु, है ना। किसके विकास और अनुरक्षण के लिए? मतलब अंतःस्थलीय जल मार्ग, है ना। अंतः भारत के अंदर वाले जो जल क्षेत्र हैं, जल बॉडी है, उसमें उसके मतलब उसमें परिवहन के साधन डेवलप करने के लिए, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ होती है बल्लाम काली, ये केरल में है, ठीक है। फिर भारत की जलीय सीमा 7517 किलोमीटर है और बंदरगाह भारत में प्रमुख बंदरगाह है 12। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या 12 और 200 गौण या छोटे पत्तन है हमारे भारत में, ठीक है। फिर भारत में भार के अनुसार लगभग 95%, भार का कितना प्रतिशत? 95, तथा मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। मतलब भारत का जो भार
जो व्यापार होता है उसके भार का 95% और मूल्य का कितना प्रतिशत, 70% जो व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का है तो वो कहाँ से होता है, महासागरीय मार्गों के द्वारा होता है। ये याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखें अपन भारत में सर्वप्रथम 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में 10 किलोमीटर ये पहली उड़ान जो है भरी गई थी। मतलब भारत में पहली जो उड़ान हुई थी, मतलब वायु परिवहन की शुरुआत माने तो 1911 में हुई थी। ये इलाहाबाद से नैनी ये डाक सेवा के लिए जो है शुरू की गई थी। वायु प्राधिकरण एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय वायुसेना ने में सुरक्षित सक्षम वायु यातायात और वैमानिकी संचार सेवाएं प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है कौन, वायु प्राधिकरण। फिर देखें पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत उत्तर पूर्व में व्यापक रूप से पर्यटकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ये कौन सी सेवा है, पवन हंस। पवन हंस उन क्षेत्रों में डेवलप है जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में जहाँ पे पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, लोगों का आना जाना जो है मुश्किल है, तो वहां पर पर्यटकों के लिए और लोगों के लिए जो है कौन सी सेवा, पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई है। ठीक है, अब देखें अपन लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसको OIL बोलते हैं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है। 1959 से कंपनी के रूप में निगमित किया गया है इसको। ठीक है, एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी है ना पाइपलाइन नाहरकटिया असम से बरवानी बिहार तक, मतलब कि असम से बिहार तक, और कहें तो प्लेस का नाम नाहरकटिया से बरौनी तक, ये एशिया की पहली जो है क्या है, पाइपलाइन है। फिर गेल लिमिटेड की स्थापना हुई 1984 में। गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर जो है पाइपलाइन बिछाई गई हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। हजीरा गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश और गुजरात जो जगदीशपुर है ये उत्तर प्रदेश है ना। तो हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर इसको HBJ भी कहा जाता है। ये क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है। इसका विस्तार वर्तमान में 18,500 किलोमीटर तक हो गया है। कितना हो गया है, 18,500 किलोमीटर तक हो गया है। और इसका विस्तार करना है गवर्नमेंट को 34,000 किलोमीटर तक इसका विस्तार करने की हमारी भारत सरकार की योजना है कि हम इतना 34,000 किलोमीटर तक इसका विस्तार करेंगे, क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन। ठीक है, और देखें आगे की तरफ में अपन भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में है ना हुआ। ये रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था 1930 में। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कहा गया इसको। 1936 में से ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया गया। मतलब ये रेडियो के प्रसारण है जो सिर्फ और सिर्फ सुने जाते हैं, श्रव्य प्रसारण के लिए है, मतलब श्रव्य है, ये देख नहीं सकते। इसके बाद फिर आगे आया टेलीविजन, जिसको अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दृश्य और श्रव्य। ठीक है, तो टेलीविजन टीवी 1959 में प्रारंभ हुआ। ये 1976 में इसे दूरदर्शन DD के रूप में है ना ये जाने लगा। इसको 1976 से किसके रूप में, दूरदर्शन के रूप में जाने लगा। ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम INSAT तथा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS है ना और INSAT की स्थापना 1983 में हुई। कब हुई, 1983 में हुई। एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम निकल रहे थे सभी क्वेश्चन निकाल लिए हैं। आप लोग बढ़िया से अच्छे मानसिक स्थिति बना के रखिए और तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।